ओम शांति। गुड मॉर्निंग। समय ऐसा चल रहा है, ऐसे समय में हमें अपने आप की बहुत संभाल रखनी है। जैसे हम खेती बाड़ी में फसल की संभाल करते हैं, फसल को किस समय पानी देना है, किस समय उसको हवा चाहिए, किस समय उसको धूप से बचाना है, हर तरह का ध्यान देते हैं। तो ये जीवन रूपी जो हमारी खेती है, सूख ना जाए, कहीं इसको व्यर्थ में ना चली जाए, इस बात का हमको ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो हमें लगता ही नहीं कि हमारा ये सही है या गलत है। ठीक है, जैसे हो गया हो गया। मैंने देखा है कई बार इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अपनी गलती को देखना, उसको स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। कई होते हैं जैसे उनको अपनी गलती रियलाइज नहीं होती कि मैंने ये गलती की है, और उस गलती को लेकर के सोचते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं इससे, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। तो इस वजह से हमारी लाइफ अंदर ही अंदर जो है, हम मायूस होते जाते हैं, उदास होते जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ये बात अपना कर रखी है कि किसी के साथ कोई बात हो जाती है तो उसको ज़्यादा लंबी खींचो नहीं। उस समय हमें थोड़ी देर के लिए ये सोचना चाहिए कि क्या इस टाइम पर मेरी गलती है। अगर हमारी गलती है तो उसको स्वीकार करते हुए हम झुक सकते हैं। अभी आपने रामायण में देखा होगा कि रावण के अंदर क्या था, अहंकार ही तो था। अहंकार की वजह से उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर डाला, और यही बोला कि क्या है, अब सीता को हर लिया तो अपना तो बनाना ही है। जबकि देखो, पूरी फैमिली उसकी खत्म हो जाती है उस चक्कर में। बेटा भी समझाता है, भाई भी समझाता है, सब रावण को समझा देते हैं। और वैसे वो क्या था, पंडित था, विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। तो हमारी जीवन रूपी खेती को हम ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। और कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बातों में हमको गुस्सा भी आ जाता है। अगर हम किसी से कोई गलती हो गई तो हम क्या करते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, और फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि इस समय तो मेरी भी गलती थी, अकेले उसकी गलती नहीं थी। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना और उसमें बदलाव लाना, यही जीवन रूपी खेती को हरा भरा रखना है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर वही गलती करते हैं, तो हमारा जीवन ऐसे व्यर्थ में ही चला जाता है। तो जीवन में कुछ बातों को अपनाना पड़ता है, तभी जीवन खुशमय हो सकता है, तभी जीवन सुखमय हो सकता है। और एक बात और है, जैसे कई बार हमारी लाइफ में कोई चीज़ की कमी होती है, तो कमी के लिए भी हम सब्र नहीं रखते हैं। हम क्या कह देते हैं कि क्या भगवान ने मेरी यही किस्मत लिखी थी? क्या भगवान ने मेरे लिए यही लिखा था? अरे भगवान ने कुछ नहीं लिखा होता। हम अपने कर्मों के अनुसार ही हर कर्म करते हैं और फिर उसका फल पाते हैं। लेकिन कई बार भगवान हमें कुछ एक्स्ट्रा देना भी चाहते हैं तो हम सब्र नहीं रखते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, और उस वजह से हम उस चीज़ से भी वंचित हो जाते हैं। जैसे एक बार क्या था कि एक व्यक्ति था, वो बहुत सारे, जैसे ये छोटे छोटे डॉगी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाता था, बिस्किट खिलाता था। तो क्या हुआ कि बाहर दरवाजे के देखता है कि डॉगी आए खड़े हैं और घर में बिस्किट नहीं है, सिर्फ 4-5 बिस्किट पड़े हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है
कि आज ना इनको अपन रोटी बना के डाल देते हैं, बस ऐसे सोच ही रहे होते हैं, कुछ बना के वो डाल देते हैं। तो इतनी देर में जो 5-6 डॉगी थे वो सब चले गए। भई आज तो कोई देने आया ही नहीं, खाना खिलाने या देने। और एक छोटा-सा डॉगी था, उसको विश्वास था कि अगर वो ये हमें रोज़ खिलाते हैं तो आज ज़रूर खिलाएँगे। वो व्यक्ति बाहर आके देखता है कि हाँ, छोटा डॉगी तो बैठा है, उसने जो 5-6 बिस्किट थे वो उस डॉगी को डाल दिए। तो उसने पेशेंस रखा, उसने धीरज रखा कि हाँ, मेरा मालिक मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएगा। तो हम क्या करते हैं, भगवान को 1 मिनट में उल्हाना दे देते हैं, हे भगवान तूने मेरी किस्मत में ये क्या लिखा है। कुछ परिस्थितियाँ आ गई, कुछ ऐसी-वैसी बात हो गई, तो हम भगवान को ही क्या करते हैं, उल्हाना देने लग जाते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में थोड़ा-सा धीरज रखें, अच्छे कर्म करते चलिए, अच्छे संस्कार बनाएँ, अच्छी आदतें बनाएँ, तो आपका जीवन खुशनुमा और खुशमय हो जाएगा। ओम शांति।